अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे अलग हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से अलग होकर तिब्बत से टकराया था। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका का यह टुकड़ा भविष्य में भारत से टकरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वहां ऊंचे पर्वत खड़े हो जाएंगे, लावा फूटने लगेगा और समय के साथ यह जगह बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढकी थी। उस समय धरती के नीचे से लावा उभरने लगा, जिससे छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही और यही द्वीप मिलकर बड़े बड़े महाद्वीप बने। लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप भी इसी प्रक्रिया से बना था, लेकिन बाद में यह टूटकर कई हिस्सों में बंट गया। आज भी वही प्रक्रिया जारी है और अफ्रीका का यह हिस्सा तेजी से 2 भागों में बंट रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत 2005 में देखा गया, जब दक्षिण पश्चिमी केन्या में रातों रात धरती फट गई और एक लंबी दरार बन गई, जो हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक बढ़ रही है। यहाँ एक विशेष त्रिकोणीय क्षेत्र है जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स, सोमाली, न्यूबियन और अरेबियन प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। इन प्लेट्स के टकराने से यहाँ लगातार ज्वालामुखी फूटते रहते हैं और भूकंप आते रहते हैं, जिससे जमीन कमजोर होकर टूट रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में यहाँ समुद्र भर जाएगा और अफ्रीका के इस हिस्से के अलग होने की गति और तेज हो जाएगी। अगर सोमाली प्लेट भारत से उसी गति से टकराती है जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक, मुंबई पर सबसे बड़ा असर होगा, समुद्री किनारे उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। 2, गोवा से केरल और श्रीलंका तक नए पर्वत बनेंगे। इन जगहों पर हिमालय जैसे पहाड़ खड़े हो सकते हैं। 3, द्वारका, सोमनाथ और कराची के समुद्री किनारे बदल जाएंगे। यहां बर्फबारी भी संभव है। 4, भारत का दक्षिणी भाग थोड़ा झुक सकता है, जिससे मौसम और जलवायु में बड़ा बदलाव आ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों सालों बाद पृथ्वी के सभी महाद्वीप फिर से एक साथ मिल सकते हैं। तब तक न सिर्फ हमारा पर्यावरण पूरी तरह बदल चुका होगा, बल्कि हो सकता है कि हम इंसान किसी और ग्रह पर बस चुके हों। अगर करोड़ों सालों बाद हमारी पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक बार फिर से जुड़ते हैं, तो दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक साथ मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एशिया से जुड़ सकता है। अंटार्कटिका किसी और महाद्वीप का हिस्सा बन सकता है। आज के समुद्र सूख सकते हैं और नए महासागर बन सकते हैं। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर जलवायु पर पड़ेगा। नए पर्वत बनने और समुद्र के सूखने से रेगिस्तान, जंगल और बर्फीले इलाके बदल सकते हैं। यह बदलाव लाखों करोड़ों सालों में होगा। तब तक मानव सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी होगी कि शायद हम दूसरे ग्रहों पर जीवन बसा चुके होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान इस बदलाव को देखने के लिए धरती पर रहेगा, या तब तक हमारी सभ्यता पूरी तरह बदल चुकी होगी? आपका क्या मानना है? क्या इंसान इतनी लंबी अवधि तक जीवित रहेगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ऐसे ही साइंस से जुड़े फैक्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल